वृंदावन की गलियों में कृष्ण आपको कभी भी मिल सकते हैं। बस आपकी चाहत होनी चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए, आपका निमंत्रण होना चाहिए। श्री कृष्ण आपसे बेहद प्रेम करते हैं। आप दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन देते हैं, मिलने जाते हैं तो मुलाकात करते हैं। जैसा आपका भाव होगा वैसे श्री कृष्ण आपसे आकर के मिलेंगे। ऐसे ही मिलन का एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। जोधपुर की रहने वाली साधना तिवारी। साधना जी आजकल जयपुर में रहती हैं, लेकिन कई साल पहले जब वो जोधपुर में रहती थी तो जोधपुर से वृंदावन आती थी। ये तब की घटना है। साधना जी बताती हैं कि पिछले 8 साल से लगातार वृंदावन आती जाती रहती। वृंदावन में जाकर ही उनका मन लगता है, क्योंकि जिससे वो बेहद प्रेम करती हैं वो कन्हैया वहां रहते हैं, वो ठाकुर जी वहां रहते हैं। साधना जी बताते हैं कि 8 साल पहले की बात है। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर से दर्शन करके भगवान के बाहर निकली थी अपने पति के साथ। उन दिनों इस्कॉन के सामने बहुत ज्यादा दुकानें नहीं होती थी, ना इतनी भीड़ भाड़ होती थी। कुछ एक दुकानें होती थी और कुछ दुकानें दूध की होती थी, जो कढ़ाई में दूध गर्म करके बेचते थे, केसर मलाई डाल करके। उस समय ऐसा ही माहौल था। जैसे ही रात्रि होती थी, ज्यादा भीड़ भी नहीं होती थी, तो इस्कॉन से भगवान के दर्शन करके पति पत्नी बाहर निकले। साधना जी के पति को एक दुकान पे काम था, वो दुकान पर चले गए। साधना जी एक दूध वाले के पास जाकर के खड़ी हो, कढ़ाई में उबलते हुए दूध को देख रही थी कि कैसे वो दूध गर्म कर रहा है। ध्यान लगा हुआ था ठाकुर जी में। वृंदावन जाने के बाद मन बिल्कुल बदल जाता है। जाते ही एक और डर लग जाता है कि अब वापस जाना पड़ेगा। सारा प्रेम, सारा मन, सारा विश्वास, सब तो कुछ वही है। दिल में जो प्रसन्नता होती है, खुशी होती है वृंदावन जाने की, जैसे जैसे वापस आने का समय आता है वैसे वैसे घबराहट में बदल जाती है कि अब अपने कृष्ण से दूर जाना पड़ेगा, वृंदावन से दूर जाना पड़ेगा। मन में बहुत सारे ख्यालात होते हैं। तो ऐसे ही किसी ख्याल में दूध वाले के पास साधना जी खड़ी हुई थी। इतने में उनके कंधे पर थपथपाहट हुई। पीछे मुड़कर देखा, एक 8-9 साल का सांवला सा बच्चा, घुंघराले बालों वाला सुंदर बच्चा खड़ा हुआ है और कह रहा है, मैया मुझे दूध पीना है। साधना जी मुस्कुराती हैं, दूध वाले को बोलती हैं कि भैया दूध दो। दूध वाला कहता है कि बड़ा गिलास या छोटा गिलास। साधना जी कहती हैं बड़ा गिलास दो, बच्चा दूध पिएगा। तो दूध वाला दूध देता है। जब दूध देता है तो उसमें केसर मलाई नहीं डालता है। तो साधना जी कहती हैं कि केसर मलाई क्यों नहीं डाला, सबको तो डाल के दे रहे हो। तो दूध वाला केसर मलाई डालता है। लेकिन जब वो केसर मलाई डालता है तो ऐसे मन से डालता है कि उसके चेहरे पर भाव आते हैं कि जैसे केसर मलाई डालने का उसका मन नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा डालता है। साधना जी दूध का गिलास लेकर बच्चे को देती हैं। बच्चा मुस्कुराता है। साधना जी दूध वाले की तरफ देखती है और कहती हैं कि भैया एक बात बताओ, सबको केसर मलाई डालकर दे रहे हो, कितना दे रहे हो वो भी आपको पता है, तो इस बच्चे को दूध पीना है तो आपने केसर मलाई क्यों नहीं डाला, मेरे कहने के बाद क्यों डाला, पहले क्यों नहीं डाला? ये किस तरह का भेदभाव है? बात भी जायज थी। कई लोग इस तरह की हरकत कर देते हैं, वही दूध वाले ने किया भी था। तो साधना जी को इस बात पर क्रोध आ गया था।
साधना जी कहते हैं कि आपको नीयत साफ रखनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जैसे सबको दूध देते हैं वैसे दूध देना चाहिए, और दूध के पैसे तो मैं दे ही रही हूं ना आपको, तो आपने ऐसा क्यों किया? वो बच्चा कृष्ण भी तो हो सकता है। आवेश में आकर के साधना जी ने दूध वाले को ऐसा कह दिया। दूध वाला आश्चर्यचकित होकर के साधना जी को देख रहा था। साधना जी क्रोधित थी, गुस्से में थी। पीछे मुड़ करके अपने पति को आवाज देने वाली होती है और पीछे मुड़कर देखती है, वहां बच्चा है ही नहीं। ये पल भर की बात थी, दूर दूर तक कहीं वो बच्चा नहीं है। अभी क्षण भर पहले उसके हाथ में दूध का गिलास दिया था, लेकिन वहां वो बच्चा था ही नहीं। इनके मुख से निकला था वो बच्चा कृष्ण भी तो हो सकता है। दूध वाला भी आश्चर्यचकित था, और साधना जी ने अपने पति को यह बात बताई। साधना जी को इस बात का इतना दुख हुआ कि मेरे कन्हैया मुझसे मिलने आए थे और मैं उनको पहचान ही नहीं। मेरे ठाकुर मुझसे मिलने आए थे, मुझसे आकर कहा कि मैया मुझे दूध पीना है। मैंने तो जी भरकर उनको देखा भी नहीं। एक बार मौका दे देते मैं उनके चरण स्पर्श कर लेती, एक बार मौका दे देते जी भरकर देख लेती। इस बात का उनको इतना पछतावा हुआ कि पिछले 8 साल से लगातार जाती हैं वृंदावन और ढूंढती हैं अपने कन्हैया को कि शायद कहीं दिख जाए मेरा कन्हैया, शायद मुझे मिल जाए ठाकुर, शायद आकर के कह दे मैया मुझे दूध पिलाओ। वो आज भी इंतजार में है, इतना प्रेम करती है, इतनी आस में है, इतना विश्वास है, इतना इंतजार है। ये तो निश्चित है कि ठाकुर जी आकर मिलेंगे जरूर, लेकिन कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये कोई नहीं जानता। राधा रानी की कृपा से साधना जी और उनके पति ने एक घर वृंदावन में लिया है, इसलिए वृंदावन आना जाना आसान हो गया है। जाकर उस घर में रहती हैं। उनके पति की तबीयत आजकल थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इसलिए जयपुर आ गई हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके पति जल्दी स्वस्थ हों, और जिसका इंतजार वो पिछले 8 साल से कर रही है, जिसको पिछले 8 साल से वो खोज रही है, वो मेरा कन्हैया, मेरा ठाकुर, हम सब का ठाकुर, हम सब का कन्हैया जल्द से जल्द आकर के फिर से साधना जी को कहे मैया मुझे दूध पीना है, मुझे दूध पिला दो। यह अद्भुत प्रेम का प्रसंग है, विश्वास का प्रसंग है, चाहत का प्रसंग है। जब विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है, आस्था सच्ची हो जाती है, तो हर पल चमत्कार होता है। वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं है, हर कोई जा नहीं सकता वहां। हम तो साधारण लोग हैं, जब हमारे घर हमारे बुलाए बिना कोई नहीं आता, तो वो तो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है। वहां उसकी मर्जी के बिना कौन जा सकता है? जो भी वृंदावन जाता है वो साधारण नहीं है, वो व्यक्ति है जिसे ठाकुर ने अपने घर बुलाया है। और जो बरसाना जाता है वो व्यक्ति है जिसे ठाकुर जी स्वयं लेकर जाते हैं अटारी पर, जिससे ठाकुर जी बेहद प्रेम करते हैं। ठाकुर जी राधा रानी से उसे मिलवाते हैं जिसे ठाकुर जी बिल्कुल अपना समझते हैं, जिससे बेहद प्रेम करते हैं, जिसके दिल में बसते हैं।
तो ना वृंदावन साधारण है ना बरसाना साधारण है। यदि आप वृंदावन गए हो, बरसाना गए हो, तो आप साधारण नहीं हो। आप ठाकुर जी के चुने हुए हो, उनके प्रेमी हो। वह आपसे प्रेम करते हैं, बेहद प्रेम करते हैं। बस इस बात पर विश्वास कर लीजिए कि आप साधारण नहीं हो। ईश्वर आपके साथ है, हर समय साथ है, हर क्षण साथ है। एक बार वृंदावन चले गए, एक बार बरसाना चले गए, उसके बाद कभी कोई चिंता होनी ही नहीं चाहिए, कोई डर होना ही नहीं चाहिए, कोई घबराहट होनी ही नहीं चाहिए, कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। ये जान लो कि ठाकुर जी आपसे बेहद प्रेम करते हैं, और जिसके साथ ठाकुर जी हैं, महाभारत कितनी भी बड़ी हो, विजयी उसे ही होना है। तो आपसे इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी, इसीलिए आपको वृंदावन बुलाते हैं, इसीलिए बरसाना बुलाते हैं। निश्चिंत हो जाओ, आप महाभारत जीत चुके हो। ठाकुर जी ने 18 दिन के भीषण युद्ध से पहले अर्जुन को कह दिया था, निश्चिंत हो जाओ, इन सबको मैं मार चुका हूं। मैं तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूं, तुझे विजेता बनाना चाहता हूं, क्योंकि तुझसे बेहद प्रेम करता हूं। तो आप भी निश्चिंत हो जाओ। वो हम सबको विजेता बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम सबसे बेहद प्रेम करते हैं। इसके लिए विश्वास सच्चा होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।